Hey beautiful people, what's up guys? Welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। वेल फाइनली आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी करंट अफेयर लेक्चर सीरीज। ऑलराइट, वेल आप सभी लोगों की डिमांड पे अगेन स्टार्टेड करंट अफेयर लेक्चर जो डेली मॉर्निंग में अपलोड किए जाएंगे आपके अपकमिंग जेकेपीएसआई नेपसिलदार पटवारी जूनियर जैसे एग्जामिनेशंस के लिए। अब आपको करंट अफेयर रिलेटेड कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है कि अगर आप लोग जेकेपीएसआई एग्जाम के लिए अपेयर होने जा रहे हैं तो हम लोगों ने स्टार्ट करा है एक 90 डेज सिलेक्शन चैलेंज प्रोग्राम। इस पर्टिकुलर 90 डे सिलेक्शन चैलेंज में जो मेन हमारा मकसद है वो ये कि आप लोगों के साथ पर्सनली मेंटोरशिप जो है आपको दी जाए, गाइडेंस दी जाए और डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ मिलके काम किया जाए सो दैट कि जिन लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि वो पढ़ नहीं पाते, उनका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता या जिनकी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती, वो सारी प्रॉब्लम्स इस पर्टिकुलर 90 डेज सिलेक्शन चैलेंज में खत्म हो जाएगी। तो ये सारी डिटेल है, मैं आप लोगों को डिटेल में इसका वीडियो जो है वो शाम को अपलोड करूंगा। जितने भी बच्चे रजिस्टर्ड करना चाहते हैं वो अभी मैसेज करें हमारे इस नंबर पे, हमारा व्हाट्सएप नंबर है न्यू वाला। इस पे मैसेज करके आपको एक फॉर्म का लिंक मिलेगा, आपको वो फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आपको सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी इस पर्टिकुलर 90 डे सिलेक्शन चैलेंज में। ठीक, तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट अभी रजिस्टर करो बिकॉज ये चीजें जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए रजिस्ट्रेशन इसके ओपन है। चलिए, आज से हम लोग जैसे मैंने बताया स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर क्लासेस। तो आज की क्लास का हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए was recently appointed the new chief of ब्रह्मोस एरोस्पेस। ठीक है, आपने ब्रह्मोस मिसाइल का नाम सुना है ना? ठीक है, आपको इस ब्रह्मोस वर्ड से कुछ रिलेट हो रहा होगा, मिसाइल, राइट? जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ये बेसिकली ब्रह्मोस एयर स्पेस के रिसेंटली अपॉइंटेड न्यू चीफ के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज डॉक्टर जयतीर्थ रघविंद्रा जोशी। ठीक है, अब इनको हेड जो है वो बनाया गया है ब्रह्मोस ब्रह्मोस एरोस्पेस का। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? ये ब्रह्मोस एरोस्पेस जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मेन जो इसको जो बनाया गया है ये किस चीज के लिए जानी जाती है? ये बेसिकली मिसाइल जो होती है ना, मिसाइल सिस्टम जो है ये उसको क्रिएट करते हैं, मिसाइल सिस्टम को क्रिएट करते हैं। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन में। अब अगर हम बात करें कि अगर ये पर्सन जो है डॉक्टर जयतीर्थ जोशी जी, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ हेड ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस। क्यों? क्योंकि ये जितने भी इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम्स रहे हैं ना उसमें इनकी बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन रही है, बहुत बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूशन रही है। आपको मैं दो वर्ड बोलता हूं। आपने पृथ्वी का नाम सुना है ना? ठीक है, पृथ्वी एंड अग्नि। ठीक है, एक तो पृथ्वी मिसाइल था, एक अग्नि मिसाइल था। ठीक है, नाम सुना है ना आपने इसका? तो इन दोनों मिसाइल्स को क्रिएट करने में जोशी जी का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन। अब तो फाइनली इनको हेड बनाया गया। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन इनॉग्रेटेड। इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन जो है वो कहां पे इनॉग्रेट हुआ है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज ले। कहां पे हुआ है? ले में हुआ है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो डेली का भाई 80 केजी 80 केजी हाइड्रोजन जो है वो मतलब पर डे जो है हाइड्रोजन यहां प्रोड्यूस किया जाता है। जिसकी अगर हम बात करें मतलब 5 हाइड्रोजन सेल जो बसेस हैं, 5 हाइड्रोजन सेल बसेस जो है ना उनको प्रॉपर फ्यूल यहीं से प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है? और अच्छा, इसको कंस्ट्रक्ट किन्होंने करा है? कंस्ट्रक्ट किया गया है ये अमरा राजा इन्फ्रो। ठीक है, ये एक बेसिकली कंपनी है जिन्होंने ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन जो है वो करा। आपको खैर इतना बीच में घुसने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लेना कि ले में पहला इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन बस जो है वो स्टेशन इनॉग्रेट हुआ है। और यहाँ पे टोटल एक दिन का कितना मतलब हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाता है? 80 केजी। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। पूछा गया है कि बताइए who has been sworn इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। तो झारखंड के न्यू चीफ मिनिस्टर जो हैं वो कौन बने? क्वेश्चन में सिंपल ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज हेमंत सोरेन। क्या आंसर है? हेमंत सोरेन। ठीक है, हेमंत सोरेन जो है वो फोर्थ टाइम मतलब चौथी बार जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं भाई झारखंड के। ठीक है, क्लियर है? तो अभी मतलब ये बेसिकली इनकी जो एक भारत एक जगह है। ठीक है, कौन सी जगह है?
बारहीत एरिया है बेसिकली। तो वहां पे जाके मतलब ये वहां के एमएलए थे, फाइनली अब ये चीफ मिनिस्टर बने हैं। और ये फर्स्ट टाइम जब चीफ मिनिस्टर बने थे, कब बने थे, 2013 में बने थे। खैर आपको इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लेना कि झारखंड के न्यू चीफ मिनिस्टर जो है वो कौन बने, हेमंत सोरेन बने। और कौन से टाइम, 4 टाइम ये बने हैं इस बार। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए how many calendar years fund were allocated under the one nation one subscription scheme। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कितने साल के लिए फंड जो है वो एलोकेट किया गया। एलोकेट का मतलब होता है बांटना। ठीक है, मतलब दिया गया है किसको, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम को। तो इसका जो आंसर है दैट इज 3 ईयर, मतलब 3 साल का जो फंड है वो एलोकेट किया गया है। कितना, टोटल 6000 करोड़। कितना है, 6000 करोड़ फंड जो है वो एलोकेट किया गया फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। किस स्कीम के अंदर, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम के अंदर। कौन कौन से साल के लिए, 2025, 26 एंड 27 के लिए। ठीक है, डन। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए हाउ मैनी करोड़ हैज द गवर्नमेंट अप्रूव फॉर अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन के लिए गवर्नमेंट ने कितने करोड़ रुपीस जो है वो अप्रूव करे हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज 2750 करोड़, मतलब 2750 करोड़ रुपया जो है वो मतलब इस पर्टिकुलर अटल इनोवेशन मिशन में डाला गया है। किसके द्वारा, कैबिनेट द्वारा। ठीक है, डन। तो ये जो प्रोग्राम है बेसिकली ये मार्च 31 2008 तक, मतलब ये जो फंड है इसका एलोकेट करा गया है इसके लिए। ठीक है, अब इसमें बेसिकली कुछ इनिशिएटिव्स जो हैं वो एस्टेब्लिश करे गए हैं, मतलब कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो इसमें डालेंगे जिसको कंप्लीट किया जाएगा 2028 तक। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए हाउ मेनी करोर्स गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव फॉर द पैन 2.0 प्रोजेक्ट। तो पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ने कितने करोड़ रुपीस फंड जो है वो अप्रूव करा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 1435 करोड़। कितना है, 1435 करोड़ रुपीस। ठीक है, अब बेसिकली ये क्या है, ये पैन 2.0 क्या है, इसका मेन जो मकसद है, एम है दैट इज टू ट्रांसफॉर्म टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सिस्टम थ्रू टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली क्या है कि जितने भी टैक्स पेयर हैं, ठीक है, जो टैक्स पे कर रहे हैं, तो मतलब उनका जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उसको अब वो सारा सिस्टम जो है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो किया जाएगा। तो इसी चीज को लेके ये पैन 2.0 प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें 1435 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है। ठीक, चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड साइन एंड माव विद विच कंपनी। तो स्टील अथॉरिटी जो है इंडिया की, इन्होंने किस कंपनी के साथ मिलके मोमेंडो ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन करा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज जॉन कुकरिल इंडिया लिमिटेड के साथ। ठीक है, बस इतना ही समझना है, उसके बाद आपको बीच में घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए विच फिल्म won the Golden Peacock Award for the best film at the 55th International Film Festival of India। भाई ये फिल्म के रिलेटेड, ये अवार्ड्स के रिलेटेड क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक सेकंड में इसको यूज करता हूँ। ठीक, ये क्वेश्चन जो है ये अवार्ड्स का क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है। चलिए अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सी भाई फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है वो मिला है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज टॉक्सिक। कौन सी है, टॉक्सिक। क्लियर है, ये मूवी का नाम है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब इस मूवी को बीच में क्या था वो आप देख के समझ सकते हो। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म वाज रिसेंटली लॉन्च बाय होम। मतलब किनके द्वारा रिसेंटली एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो रिसेंटली लॉन्च करा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडियन आर्मी द्वारा। किसके द्वारा, इंडियन आर्मी द्वारा। तो इंडियन आर्मी के जो चीफ है जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, क्या है, जनरल जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, द्विवेदी जी ये बेसिकली इंडियन आर्मी चीफ है। तो इनके द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। क्लियर है, ये पोर्टल। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए
वेयर वॉज द इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया भाई? रिसेंटली टूरिज्म मार्ट ऑर्गेनाइज्ड, ये इसका जो आंसर है दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क में। कहाँ पे करा गया? काजीरंगा नेशनल पार्क में। और ये जो मतलब ये इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट, जिसे शॉर्ट में हम आईटीएम भी बोल सकते हैं, ठीक है, आईटीएम भी बोल सकते हैं, ये बेसिकली इसका कौन सा एडिशन जो है वो यहाँ पे लॉन्च करा गया, स्टार्ट करा गया? 12th एडिशन, ठीक है, 12th एडिशन जो है वो स्टार्ट करा गया आईटीएम का। कहाँ पे? काजीरंगा नेशनल पार्क में, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसका जो मेन मकसद क्या है इस चीज को, इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट को यहाँ पे लॉन्च करने का मेन मकसद यही है कि इंडिया की जो नॉर्थ ईस्ट वाली जगह है ना, नॉर्थ ईस्ट वाली जो जगह है, वहां पे टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, ठीक है। मेन मकसद यही है इसका, अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा, ये काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है? काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में है। कहाँ पे है ये? असम में है, ठीक है। और ये किसके द्वारा हर साल, मतलब ये जो आईटीएम इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट जो है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? ये हर साल मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा किया जाता है, इनॉग्रेट। समझ आई? तो ये थे वो आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर के रिगार्डिंग, और इसी तरह के करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अब कंटिन्यू रहेंगे आप सब लोगों के लिए। आप सबसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि इसको सपोर्ट करना है, ठीक है। मैं सिर्फ देखो, एक चीज क्या है कि मजा तब आता है जब दोनों तरफ से जोर बराबर का हो, समझ रहे हो। मैं अगर आप लोगों के लिए चीजें कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, सो दैट कि मुझे भी मजा आए काम करने का, ठीक है। कैसा लगा लेक्चर? प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। और नेक्स्ट जो है वो आप लोग क्या क्या चाहते हैं, सजेशन भी आप मुझे कर सकते हैं कमेंट्स में। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि आज से हमारी लेक्चर सीरीज जो है वो कंटिन्यू है। ओके, थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।